नूह में बच्चे की मौत मामले में हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन। राजस्थान पुलिस के खिलाफ में केस दर्ज। एफआईआर में 30 से 40 लोगों के नाम। भिवानी कांड के आरोपी श्रीकांत की मां की तहरीर पर एफआईआर। आईपीसी की कई धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया केस। हरियाणा के मानेसर में महापंचायत के दौरान बवाल। मोनू, मानेसर और श्रीकांत को आरोपी बनाने का लोगों ने पुरजोर विरोध किया। राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर लोगों में आक्रोश। भिवानी कांड में आरोपी मोनू मानेसर को फंसाने का लगाया गया आरोप। मानेसर में भिवानी कांड के आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में उतरे लोग। राजस्थान पुलिस के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की गई। भिवानी कांड के आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में हंगामा। लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइनें देखने को मिली। मोनू की घर के बाहर जुटी समर्थकों की भारी भीड़। मानेसर में राजस्थान पुलिस के खिलाफ में आक्रोश देखा गया। मोनू मानेसर के समर्थन में जुटी भीड़। कहा, हरियाणा को बदनाम करने की हुई साजिश। हम सब मोनू के साथ। हरियाणा की छवि खराब करने के कारण ये कार्रवाई कर रही है और हमारी गहलोत सरकार से कड़ी शब्दों में निंदा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन मोनू को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। भिवानी कांड में आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत। हरियाणा के मानेसर में महापंचायत का आयोजन। 30 से ज्यादा गांव के लोग शामिल हुए। भिवानी हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच पड़ताल तेज। जुनैद और नासिर के रिश्तेदारों के लिए डीएनए सैंपल लिए गए। हरियाणा महिला आयोग की रेणु भाटिया ने नूह कांड के पीड़ित से मुलाकात की। राजस्थान पुलिस पर श्रीकांत की गर्भवती पत्नी से मारपीट का बड़ा आरोप है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संसद को किया संबोधित। कहा, हमने शांति के लिए किया हर संभव प्रयास। ज़ेलेंस्की ने हथियार उठाने के लिए किया मजबूर। रूस यूक्रेन जंग पर बोले राष्ट्रपति पुतिन। कहा, युद्ध हमारे लिए आखिरी विकल्प था। मैंने अपने नागरिकों की रक्षा की है। संसद को संबोधित करते हुए बोले रूसी राष्ट्रपति। कहा, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। रूस पर जबरदस्ती युद्ध थोपा गया। पश्चिमी देशों पर राष्ट्रपति पुतिन का हमला। कहा, जंग के पीछे कौन है हम सबको मालूम है। यूक्रेन को हथियार देकर बरगलाने की कोशिश की गई है। अमेरिका पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा आरोप। कहा, अमेरिका शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत नहीं चाहता है। अमेरिका ने दुनिया भर में सैन्य बेस खोले। अमेरिका पर रूसी राष्ट्रपति का बड़ा आरोप। कहा, 2001 से अब तक अमेरिकी हमले में 9 लाख लोगों की मौत हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। 2014 से हम डोनबास की लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस को तोड़ने की साजिश की गई। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, मैं चीन का नाम लेने से नहीं डरता। एलएसी पर इतिहास का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है। The largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. चीन मामले पर राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। कहा, एलएसी पर सेना राहुल ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भेजी। Who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send it. Narendra Modi sent it. देश भर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए का सख्त एक्शन। 70 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पंजाब में एनआईए की छापेमारी जारी है। एनआईए की टीम गीदड़बाहा में छापेमारी को लेकर करने के लिए पहुंची। अपराधियों और फाइनेंसर्स पर कसा शिकंजा। हरियाणा के नारौल में एनआईए का छापा। गैंगस्टर सुरेंद्र के आवास पर एनआईए ने रेड की। हरियाणा के यमुनानगर में टेरर फंडिंग को लेकर के एनआईए की रेड। महावीर कॉलोनी में एनआईए का छापा। तनु मनु शराब कारोबारी के घर पर एनआईए और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। एमपी के उज्जैन में एनआईए का बड़ा एक्शन। 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े आरोपियों की तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एनआईए की रेड। नागदा में गैंगस्टर के घर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का छापा। उत्तर प्रदेश में भी एनआईए की रेड। गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी। 1.5 घंटे चली एनआईए की लंबी पूछताछ। झारखंड के रांची में ईडी की रेड। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी। कुल 24 ठिकानों पर रेड। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी का शिकंजा। वीरेंद्र राम के दिल्ली वाले घर पर भी छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर में एसआईए छापेमारी। घाटी में 5 जगहों पर एसआईए की रेड। बारामूला, अनंतनाग में छापेमारी।
कश्मीर घाटी में एसआईए का एक्शन जारी, टेरर फंडिंग को लेकर की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी। नोएडा के थाना फेज 1 स्थित निजी कंपनी के आईटी की छापेमारी, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कंपनी के कर्मचारियों को आने जाने से रोका। पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई का एक्शन, सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम श्यामल कुमार सेन के आवास पर पहुंची। बिहार के पटना में तीसरे दिन भी तनाव बरकरार, हिंसक झड़प के बाद तोड़फोड़ और आगजनी, 3 लोगों की मौत, कई जख्मी। पटना हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी, अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। पटना हिंसा की पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच, एसपी ग्रामीण इमरान मसूद मौके पर मौजूद, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है तपिश। तो हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो पथराव में शामिल थे, आगजनी में शामिल थे, उसमें से भी करीब 15 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनको भी जेल भेजा जा रहा है। राजधानी पटना में हिंसक झड़प के बाद में सुरक्षा सख्त, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। पटना कांड को लेकर के मंत्री समीर महासेठ का बेतुका बयान, कहा महंगाई और बेरोजगारी की वजह से बढ़ा अपराध, परेशान लोग कर रहे हैं अपराध। में आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि नीतियां अगर है रोजी रोजगार देने का, अगर 2 करोड़ अगर दिया रहता है भारत सरकार तो रोज मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज, कहा अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाए धीरेन्द्र शास्त्री, सबका भविष्य बताने वाले चूके कैसे। एमएलए अब्बास अंसारी का मददगार गिरफ्तार, यूपी के चित्रकूट से एसपी नेता फराज खान अरेस्ट, जेल में अब्बास की मदद करता था फराज। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हरियाणा विधानसभा के बाहर हंगामा, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली में हिंदू सेना ने पुलिस आयुक्त से की शिकायत, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की, अमृतपाल ने अमित शाह को दी थी धमकी। अमृतसर में पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, ड्रग्स तस्करी केस को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी। मिशन पूर्वोत्तर पर गृह मंत्री अमित शाह, नागालैंड में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, नागालैंड में फिर बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने जो शुरुआत की है वो सफल होगी। नागालैंड विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने झोंकी ताकत, जनसभा में बोले केंद्र की योजनाओं से राज्य का विकास हुआ, आयुष्मान योजना से लोगों के जीवन में नया बदलाव आया। आयुष्मान भारत योजना के नीचे 3 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा हेल्थ का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा, जनसभा को संबोधित किया, बोले बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया। More than 1 lakh crore was given to the in agricultural infrastructure, ताकि एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। शिंदे गुट को मिली एक और बड़ी सफलता, लोकसभा के दफ्तर पर शिंदे गुट का कब्जा, संसद भवन में पार्टी का दफ्तर मिला। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। रियल टाइम पेमेंट पर बोले पीएम मोदी, पे नाउ लॉन्चिंग बड़ी सफलता, भारत और सिंगापुर के लिए बड़ी सौगात है, पे नाउ से दोनों देशों को लाभ मिलेगा, पे नाउ से दोनों देशों को लाभ मिलेगा। पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर का उद्धव गुट पर बड़ा हमला, संजय राउत की बात को गंभीरता से ना लें, संजय को संविधान पर भरोसा नहीं। तो खुद भी उनको अगर आप अधिकार दे दो तो वो यहाँ की सत्ता जो महाराष्ट्र के उसको डिसॉल्व कर देंगे, मोदी साहब की जो केंद्र में सत्ता है उसको डिसॉल्व कर देंगे, और उनके अगर हाथ में होगा तो इलेक्शन कमीशन को डिसॉल्व कर देंगे, और उससे भी वो बड़े हो गए तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट को भी डिसॉल्व कर देंगे। दीपक केसरकर ने संजय राउत को बताया बागी, कहा शिवसेना को खत्म करना उनका मकसद है, एनसीपी के एजेंट है संजय राउत। तो ऐसी गंदी चीजें संजय राउत जैसा ही आदमी बोल सकता है जो एनसीपी का एजेंट है। उनको एक काम दिया गया था एनसीपी की तरफ से कि आपको शिवसेना को खत्म करना है, काम नहीं कर सके, इसलिए उनको भी उसकी सजा एनसीपी की तरफ से दी जाएगी। ऐसे
मंत्री दीपक केसरकर का बड़ा बयान, बोले हमें चुनाव चिन्ह मिल गया है, जल्दी सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या जाएंगे। शिवसेना सिंबल मामले में सुनवाई टली, उद्धव गुट के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार, कल 3:30 बजे होगी फिर से सुनवाई। मुंबई के चैंबूर में कंसर्ट के दौरान सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की हो गई, बॉडीगार्ड्स ने बचाया, सोनू के करीबी दोस्त रब्बानी को आई चोट। एमएलए प्रकाश पटेल-पेकर के बेटे स्वप्निल पटेल-पेकर पर आरोप है, सोनू निगम ने दर्ज कराई एफआईआर। सोनू निगम के साथ बदसलूकी की तस्वीरें कैमरे में कैद, पहले सिंगर के मैनेजर सायरा संग बदतमीजी की गई। तो पकड़ लिया मुझे, तो पकड़ा तो उसके बाद में मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में, मैं नीचे गिर गया। मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता वो। सोनू निगम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी का उद्धव गुट के विधायक पर निशाना, कहा पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई, पहले भी बुजुर्ग को पीटा था, विधायक के बेटे पर ये बड़े आरोप हैं। हिंसात्मक जो तरीके से उनके साथ धक्का मुक्की की और उनको चोट पहुंचाई, ये दरअसल उद्धव सेना की विधायकों का एक डीएनए बन चुका है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर एफआईआर दर्ज, बमीठा थाना में दर्ज किया गया केस, शादी समारोह में उत्पात मचाने का आरोप। पंजाब के फिरोजपुर में सेना को बड़ी सफलता मिली, तस्करों के मंसूबों को नाकाम किया, हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए। राजस्थान के अलवर में बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष को धमकी भरा कॉल मिला है, धमकी भरे कॉल के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। फिल्म कश्मीर फाइल्स को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, बोले कश्मीर के पीड़ितों को समर्पित है पुरस्कार। यूपी के इटावा में डबल डेकर बस और डीसीएम की टक्कर, दुर्घटना में एक की मौत, कई जख्मी। तेलंगाना के संगारेड्डी में ट्रक में लगी भीषण आग, आसपास खड़ी गाड़ियां भी चपेट में आई, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के अंबेडकर नगर में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में आग से लाखों का नुकसान। यूपी के बलिया में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, खूब चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। यूपी के बदायूं में युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में युवक को दबंगों ने मारी गोली, युवक के रिश्तेदारों पर ही गोली मारने का आरोप। यूपी के कानपुर में धारदार हथियार से युवती की हत्या की गई, परिजनों ने हंगामा किया, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा पूरा मामला। मुंबई के ठाणे में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, महाराष्ट्र पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार, मौके से चोरी की बाइक भी बरामद। यूपी के आगरा में गोली लगने से युवक की मौत, हर्ष फायरिंग के दौरान युवक को लगी गोली, सगाई समारोह में गार्ड की बंदूक से फायरिंग हुई थी। यूपी के गोंडा में बेखौफ दबंगों का कहर, घर में घुसकर युवक को मारी लाठी डंडों से पीटा, मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के जौनपुर में सपा नेता के बेटे की गुड्डाई आई सामने, जमीन विवाद में दिन दहाड़े युवक की जमकर पिटाई की, गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। राजस्थान के जयपुर में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया, अधिवक्ता पर हुए हमले को लेकर के जताया विरोध। हरियाणा के अंबाला से पुलिस ने पेपर सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार किया, केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी परीक्षा के दौरान पेपर कराने का आरोप है। दिल्ली में लिव इन पार्टनर ने महिला को जिंदा जलाया, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई महिला की मौत, 11 फरवरी को महिला को जलाया था। यूपी की रायबरेली में युवक ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती किया गया, जुए में पैसे हारने के बाद में युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। यूपी के जौनपुर में पुलिस और इनामी बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी, मौके से अवैध तमंचा और बाइक बरामद। एमपी के मुरैना में ट्रेन में बम की खबर निकली, अफवाह, धौलपुर में ट्रेन रोककर की गई जांच, मामले में पुलिस ने 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में धोखाधड़ी के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी, दोनों आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से करते थे धोखाधड़ी। यूपी के अलीगढ़ में नाले में मिला शव, दिव्यांग के शव मिलने से हड़कंप, तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद में फायरिंग, गोलीबारी में 5 लोग हुए जख्मी, मामले में आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में डीएम और एसएसपी ने किया सॉल्वर गैंग का खुलासा, दूसरे के नाम पर बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे 13 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए। यूपी के रायबरेली से असलहे की प्रदर्शनी का वीडियो वायरल, अवैध असलहों के साथ महिलाओं ने बनाई रील, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
छिंदवाड़ा में बवाल के बाद दो पक्षों में शपथ दिलाई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शपथ दिलाई। शनिवार को दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ था। सीतापुर में 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ। दूर दराज से बड़ी संख्या में पहुंचे साधु संत और श्रद्धालु। 15 दिनों तक चलेगी 84 कोसी परिक्रमा। पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकी का मर्डर। रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या की गई। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था बशीर अहमद। तुर्की में देर रात फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। महाविनाशकारी भूकंप के बाद एक बार फिर से धरती दहलने से तुर्की में दहशत का माहौल। इस दौरान सड़कों पर अफरा तफरी मची रही।